अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर जहांज़ेब ख़ान और मेरा ताल्लुक़ ब्लूमिंगडेल सर्विसेज DHA लाहौर से है। आज आपको बेसिकली वी वांट टू टॉक अबाउट USA का जो विज़िट वीज़ा है, जिसको जनरली इन लेमैन टर्म्स विज़िट वीज़ा कहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स इसको बेसिकली B1 और B2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहा जाता है। और ये सबसे पॉपुलर वीज़ा है पाकिस्तान में। एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रैवल टू US। तो मैं कुछ मिनटों में आपको इसके बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कि इस वीज़े को कैसे इजीली अप्लाई किया जाता है। बेसिकली USA के जो वीज़ा है, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है। इसकी कोई सबमिशन फिज़िकल नहीं है। आप वेबसाइट पे जाते हैं और USA की ऑफिशियल वेबसाइट स्टेट की है, उसके ऊपर जाते हैं और विज़िट वीज़े की जहाँ लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर B1 B2 वीज़ा, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका कुछ सिक्योरिटी के वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे जो कि आपने उसी वक्त क्वेश्चन देने और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। वेरी सिंपल। जब आप अकाउंट के अंदर हैं तो बेसिकली ये आपको उससे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा जो कि आपको चाहिए होंगे। एक तो आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन भरने से पहले किसी भी बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र से, जो USA का, उसे कहें कि USA का विज़िट वीज़ा B1 B2 के लिए तस्वीर खिंचवा दें। उसमें वाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड के साथ उसको पहले ही पता होता है कि इसकी तस्वीर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अदरवाइज़ ये स्पेसिफिकेशंस आप इस वेबसाइट से भी उतार के उसको दे सकते हैं कि जी इस साइज़ की ये होनी चाहिए और इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। और इसकी तस्वीर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका चेहरा जो है 70% ऑफ द ग्राउंड जो है उस फ़ोटो की, उसमें आपका चेहरा इंक्लूडिंग गर्दन और बाल वो आने चाहिए और रिमेनिंग 30% पे आपका नेक से और नेक बिलो द नेक जो आपकी फ़िज़ीक है वो आएगी। सो ये जो वीज़ा है, इसकी फ़ोटो ज़रा दूसरे वीज़ों से डिफरेंट होती है, लेकिन आप अच्छे जो फ़ोटोग्राफर्स हैं उनको ये पता होता है। ये डिजिटल फ़ोटो होती है, इसमें किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई टचअप्स नहीं होने चाहिए, और वो ये तस्वीर खींच के आपको आपके USB में या फ़ोन में डाल देगा। तो ये तस्वीर है, इसकी फ़िज़िकल तस्वीर नहीं चाहिए, इसके कार्ड फॉर्म में तस्वीर नहीं चाहिए, ये तस्वीर होनी चाहिए। तो आप लॉगिन करें अपने अकाउंट को जो आपने पहले USA की वेबसाइट पे क्रिएट किया है। उसके बाद ये आपसे आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले तो आपसे बैकग्राउंड मांगेगा आपके वीज़े की, कि आपने कभी USA को पहले विज़िट किया है, अगर किया है तो लेंथ ऑफ स्टे क्या थी, कब आप एंटर हुए थे, कब आपने विज़िट को मतलब USA से बाहर आप एग्ज़िट किया था, ये डेट आपने देनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट का बुक नंबर और पासपोर्ट नंबर मांगेगा, वो आपने एंटर करना है। किसी किस्म का अगर आपका पहले से प्रीवियस वीज़ाज़ USA का विज़िट वीज़ा लगा हुआ है तो इसकी डेट इसके अंदर डालें, उस वीज़े का नंबर डालें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका पहले से वीज़ा लगा हुआ है, बेशक वो एक्सपायर भी हो गया है, तो इससे आपके एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद ये आपके ईमेल ID पूछेगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो वैलिड मोबाइल नंबर है और जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, क्योंकि इससे आपको वो नंबर डालना है जो ऑलवेज़ एक्टिव होता है। कोई ऐसा ना हो कि जो डिस्कनेक्ट होता है या जिस पे चार्ज नहीं है, जिस पे आगे, क्योंकि आपको एम्बेसी से SMS आते हैं इसके ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका क्या है। किसी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपने ट्विटर है, जो भी अकाउंट्स हैं उसका ID आपको एंटर करना पड़ता है। और इसीलिए मैं अपने सब जो एप्लीकेशन जिनके जो मेरे पास एप्लीकेंट्स आते हैं, जिनको मैं हेल्प करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी फेसबुक, अपने सोशल मीडिया को क्लीन रखें और किसी किस्म की पॉलिटिकल पोस्ट्स में आप इन्वॉल्व ना हो, ना शेयरिंग ऐसी करें जो कंट्रोवर्शियल हो। कीप योर सोशल मीडिया क्लीन फॉर फ्रेंड्स ओनली। अच्छी पोस्ट, फ़नी पोस्ट को शेयर करें। किसी किस्म की पॉलिटिकल पोस्ट, किसी दूसरी कंट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में किसी को उसको शेयर ना करें, क्योंकि ये जब आपका ID चेक करते हैं
उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने यूएसए के अगेंस्ट या किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट कभी कोई कमेंट्स तो नहीं दिए, कभी कोई चीज़ शेयर तो नहीं की है, और अगर आपने की होगी तो ये आपके वीज़ा एप्लीकेशन के अगेंस्ट जाएगा बहुत ज़्यादा, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा अपने सोशल मीडिया पे नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड रखें और पॉलिटिक्स से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इवन लोकल पॉलिटिक्स से आप दूर रहें। उसके बाद आपको इनको देना पड़ेगा यूएसए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आपका किसी को जानते हैं, किसी फ्रेंड को जानते हैं, ब्रदर को जानते हैं, सिस्टर को जानते हैं, उनका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कोई इनविटेशन लेटर है, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह उसमें लिखें। उसका भी आपको, अगर कोई ब्लड रिलेटिव आपका है, उसका भी आपको फ़ायदा हो जाता है। बाद में नेक्स्ट पेजेस पे आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अपनी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और अगर कोई आपका इमीडिएट रिलेटिव उस वक्त वहाँ पे है तो उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी है। इमीडिएट रिलेटिव में बहन, भाई, बहनोई, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ आते हैं, मदर, फादर, ये आते हैं। नॉन इमीडिएट रिलेटिव्स भी हों तो उनको आप मेंशन कर सकते हैं, उनका इनविटेशन लेटर कि आप किसी को विज़िट करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ, अपने स्पाउस की इन्फॉर्मेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा अगर उनका पासपोर्ट बना है। अगर नहीं बना तो ठीक है, अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका वो पासपोर्ट नंबर। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, उनका पासपोर्ट नंबर, आईडी नंबर, वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के, जैसे यूएई के, ओमान के, सऊदी अरब के, कोई आपके पास रेजिडेंसी है तो वो ये चीज़ डालनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन